नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। इसराइल का अमेरिका को ईरान के मुबैना कातिलाना मंसूबे से मुत्तलिक खुफिया इंतबाह, सदर डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने की इत्तलात, वाशिंगटन ने दावों की आजादाना तस्दीक नहीं की। अमेरिकी हमलों के इख्तिताम के फौरन बाद ईरान में पुरस्कार फजाई हमलों की नई लहर, किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। तेहरान का मुत्तहिदा अरब इमारात को सख्त इंतबाह। रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा जोर पकड़ गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का नई दिल्ली में ताकत के बड़े मुजाहरे का ऐलान, अवामी हुकूक की जिद्दोजहद को फैसला कुन मरहले में दाखिल करने का अज़्म। जंतर मंतर एहतजाज के लिए इजाजत का इंतजार, किसी को जमहूरी आवाज दबाने नहीं देंगे, वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान। 13 जुलाई के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए इंजीनियर रशीद का अलामती भूख हड़ताल का ऐलान, तारीखी विरसे और सियासी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म दोहराया। रियासती दर्जे के एहतजाज पर बीजेपी की नेशनल कॉन्फ्रेंस पर शदीद तनकीद, या अवाम की आंखों में धूल झोंकने और असल मसाइल से तवज्जो हटाने की है कोशिश, सुनील शर्मा का बयान। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर अमरनाथ यात्रियों की गाड़ी हादसे का शिकार, 5 ज़ायरीन जख्मी, एक खातून की हालत तशवीशनाक। सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश अफवाहों की शुपयां पुलिस ने तरदीद कर दी। 2 अफराद साथी समेत मुकदमे में गिरफ्तार, सिर्फ सरकारी मालूमात पर भरोसे करने की अपील। और जम्मू कश्मीर में 19 जुलाई तक गर्म और मरतूब मौसम बरकरार रहने की पेशगोई, वक्फे वक्फे से बारिश और गरज चमक का इम्कान। चिनाब वैली और पीर पंजाल के लिए मूसलाधार बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। अमरीकी ज़राए अबलाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने अमरीका को ताज़ा खुफिया मालूमात फराहम करते हुए दावा किया है कि ईरान ने हालिया दिनों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने का एक नया मंसूबा तैयार किया है। ताहम अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों ने ताहाल उन इत्तलात की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं की है और न ही उस मुबैना मंसूबे की तफसीलात सरकारी सतह पर सामने लाई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने रवां हफ्ते ये इंटेलिजेंस मालूमात अमरीकी हुक्काम के साथ शेयर की। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने बाखबर ज़राए के हवाले से बताया कि इसराइल इंतबाह एक मखसूस मुबैना मंसूबे से मुतल्लिक था। ताहम अमरीकी इदारे इस हवाले से पहले से कोई अलग तहकीकात या निगरानी नहीं कर रहे थे। बाज़ अमरीकी हुक्काम का यह भी मानना है कि इसराइल की जानिब से ये मालूमात ऐसे वक्त में फराहम की गई है जब अमरीका ईरान के खिलाफ अपनी आइंदा हिकमत अमली पर गौर कर रहा है। इसलिए इस इंटेलिजेंस के सियासी और सिफारती पहलुओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। व्हाइट हाउस ने इन रिपोर्ट्स पर बराह रास्त तबसरा करने से गुरेज किया। ताहम सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि उन्हें मालूम है कि वो ईरान की हदफी फहरिस्त में शामिल है। ट्रंप का कहना था कि उन्हें अपनी जान को लाहक खतरात का इदारक है और वो इस हवाले से पहले भी मुख्तलिफ इतलात हासिल कर चुके हैं, अगरचे उन्होंने ये वाज़ा नहीं किया कि आया उनका इशारा इसी ताज़ा इसराइली इंटेलिजेंस रिपोर्ट की जानिब था या नहीं। उधर ज़राए के मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान कशीदगी के बावजूद सिफारती राब्ते मुकम्मल तौर पर मुनक़ता नहीं हुए हैं। अमेरिका की जानिब से ईरान में अपनी फौजी कार्रवाइयों के इख्तिताम के ऐलान के चंद ही घंटों बाद ईरान के मुख्तलिफ जनूबी इलाकों में पुरस्कार फजाई हमलों की इत्तलात सामने आई हैं, जिन्होंने एक बार फिर मशरिक़ वस्ता में कशीदगी को नई शिद्दत दे दी है। ईरानी ज़राए अबलाग के मुताबिक बोशहर, अहवाज, चाबहार और सिस्तान और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ताहम उन हमलों की जिम्मेदारी ताहाल किसी मुल्क या तंजीम ने कबूल नहीं की। ईरानी हुक्काम ने हमलों की नौयत और मुमकिन जिम्मेदारों के बारे में फौरी तौर पर कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया। ताहम एक ईरानी रुकन पार्लिमान ने मुत्तहिदा अरब इमारात को सख्त तनबिया करते हुए खबरदार किया कि अगर किसी भी मुल्क ने ईरान के खिलाफ बैरूनी कार्रवाइयों में मावनत की तो उसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से इस इल्जाम पर फौरी तौर पर कोई रद्दअमल सामने नहीं आया। दिफाई और सिफारती माहिरीन का कहना है कि ऐसे वक्त में जब खित्ते में कशीदगी कम होने की तवक्का की जा रही थी, इन असरार हमलों ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया। अगरचे हमलावरों की शिनाख्त ताहाल वाज़ा नहीं हो सकी, ताहम ताज़ा पेशरफ्त ने मशरिक़ वस्ता में एक नई और खतरनाक सूरत हाल के खदशात को जन्म दे दिया है, जबकि आलमी बिरादरी सूरत हाल पर गहरे नजर रखे हुए हैं।
जम्मू कश्मीर का मुकम्मल रियासती दर्जा बहाल करने के मुतालबे ने एक बार फिर सियासी मरकजियत हासिल कर दी है। इसी सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नई दिल्ली में अपनी सियासी ताकत के भरपूर मुजाहरे का ऐलान करते हुए कहा है कि पार्टी रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगी। पार्टी क़यादत के मुताबिक पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के दौरान कौमी दारुल हुकूमत में एक बड़े एहतजाजी प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें पार्टी के अरकान पार्लियामेंट, सीनियर रहनुमा और कारकुनान शिरकत करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को मुकम्मल रियासती दर्जा वापस दिलाना सिर्फ एक सियासी वादा नहीं बल्कि अवामी हक और आईनी तकाजा है। पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक गुज़श्ता चंद वर्षों के दौरान अवाम को जिन इंतजामी, आईनी और सियासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उनका मुस्तकिल हल रियासती दर्जे की बहाली में मुज़मिर है। उन्होंने कहा कि इस मुतालबे को हर जमहूरी और आईनी फोरम पर भरपूर अंदाज में उठाया जाएगा ताकि अवाम की आवाज मुल्क के आला ऐवानों तक मौसर अंदाज में पहुंच सके। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से नई दिल्ली के जंतर मंतर पर मुतवज़्ज़ा एहतजाज के लिए ताहाल सरकारी इजाजत का इंतजार है, जबकि बाज़ अनासर इस प्रोग्राम को सबताज करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ताहम उम्मीद जाहिर की कि इजाजत जरूर मिलेगी और एहतजाज मुकम्मल तौर पर पुरअमन, जमहूरी और आईनी दायरे में रहते हुए मुनक्किद किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि उनकी हुकूमत उस वक्त जम्मू कश्मीर में सयाहत के शोबे को दोबारा मुस्तहकम और फाल बनाने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है, क्योंकि सयाहत मकामी मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि सिर्फ रिवायती सयाहती मकामात ही नहीं बल्कि वादी और जम्मू के दीगर खूबसूरत और कम मारूफ मकामात को भी कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतारफ करा जाए ताकि सयाहों को नई मंजिलों की जानिब राग़िब किया जाए। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने ऐलान किया है कि पार्टी के सदर और बारामूला से रुकन पार्लियामान इंजीनियर रशीद 13 जुलाई को 1931 के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए अलामती भूख हड़ताल करेंगे। पार्टी के मुताबिक ये इक़दाम न सिर्फ शोहदा की कुर्बानियों को याद करने के लिए है बल्कि उनके तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और उस हवाले से इख्तियार की गई सरकारी पॉलिसियों के खिलाफ एक पुरअमन एहतजाज भी होगा। पार्टी की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि 13 जुलाई 1931 के शोहदा की कुर्बानियां जम्मू कश्मीर की सियासी तारीख का एक अहम बाब हैं और उनकी याद को फरामोश नहीं किया जा सकता। बयान में दावा किया गया कि 2015 के बाद उस दिन से मुतल्लिक सरकारी तकरीबात का सिलसिला बंद कर दिया गया, जबकि लोगों को शोहदा के मज़ारों पर आज़ादाना तौर पर हाजिरी देने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने कहा कि इंजीनियर रशीद की मुजवज़ा अलामती भूख हड़ताल इस बात का इजहार है कि तारीखी वाक़ात, अवामी जिद्दोजहद और कुर्बानियों को इंतजामी फैसलों के जरिए न तो मिटाया जा सकता है और न ही उनकी नई तशरीह मुसल्लत की जा सकती है। पार्टी के मुताबिक ये इक़दाम तारीख, शनाख्त और अवामी याददाश्त के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की अलामत होगा। जम्मू कश्मीर असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से नई दिल्ली के जंतर मंतर पर रियासती दर्जे की बहाली के लिए मुजवज़्ज़ा एहतजाज को महज ड्रामा और आवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाने की कोशिश करार देते हुए वाज़ह किया है कि बीजेपी उस एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि रियासती दर्जे की बहाली का मामला बीजेपी के अज़्म का हिस्सा है, ताहम ये पार्लियामेंट के जरिए मुमकिन होगा, न कि एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सुनील शर्मा ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के गुज़श्ता बरस ऐलान करदा रियासती दर्जे की बहाली के हक में दस्तखती मुहिम पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उस मुहिम का आज तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। उनका इल्जाम था कि मौजूदा हुकूमत अपनी इंतजामी नाकामी और अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए रियासती दर्जे के मामले को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने हुकूमत की आउटसोर्सिंग पॉलिसी को मुलाजमतों का घोटाला करार देते हुए इल्जाम लगाया कि उसके जरिए मुस्तहक नौजवानों के हकूक सलब किए जा रहे हैं और पस्सी पर्दा भर्तियों का सिलसिला जारी है। सुनील शर्मा ने मुतालबा किया कि उस पॉलिसी को फौरी तौर पर वापस लिया जाए, बसूर दीगर बीजेपी अपनी एहतजाजी तहरीक में मजीद शिद्दत लाएगी। उनके मुताबिक उस तहरीक का आगाज कश्मीर में सिविल सेक्रेटरीट के घेराव से किया जाएगा, जिससे बाद अज़ां जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों तक वुसअत दी जाएगी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह यानी NH-44 पर उधमपुर और चनैनी के दरमियान टोल्डी नाला के नजदीक जुमा की सुबह अमरनाथ यात्रा पर जा रही एक निजी गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 5 यात्री जख्मी हो गए, जबकि एक खातून शदीद जख्मी होने के बाद तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल की गई। सरकारी हुकाम के मुताबिक हादसा सुबह तकरीबन 6:10 पर पेश आया, जब मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन नंबर MP13ZY 2836 वाली एक इर्तिगा गाड़ी बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी में सवार तमाम जख्मी अमरनाथ यात्री मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। हुकाम के मुताबिक जख्मियों में एक खातून की हालत नाजुक है, जिसे फौरी तौर पर बेहतर इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल किया गया। उधर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हादसे की तस्दीक करते हुए बताया कि उन्होंने वाक़े की इत्तला मिलते ही जिला तरक्याती कमिश्नर उधमपुर महंगा शेरपा से राब्ता किया और जख्मी की सूरत हाल से आगाही हासिल की।
شوپیاں پولیس نے سوشل میڈیا پر 2 افراد کے حوالے سے پھیلائی جا رہی خبروں کو بے بنیاد، گمراہ کن اور حقائق کے منافی قرار دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ مذکورہ دونوں افراد اپنے ایک ساتھی سمیت پہلے ہی ایک مقدمے کے سلسلے میں گرفتار ہیں اور قانون کے مطابق پولیس کی تحویل میں موجود ہیں۔ پولیس کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا گیا کہ ان افراد کے خلاف پولیس اسٹیشن بیروا میں FIR نمبر 55/2026 درج ہے، جس کے تحت قانونی کارروائی عمل میں لاتے ہوئے انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے کہا کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی غیر مصدقہ اطلاعات حقیقت پر مبنی نہیں ہے اور عوام کو ایسے دعووں پر یقین کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ شوپیاں پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر تصدیق شدہ خبروں، افواہوں اور گمراہ کن معلومات کو نہ تو شیئر کریں اور نہ ہی ان کی تشہیر کریں، کیونکہ اس سے امن امان اور عوامی اعتماد متاثر ہو سکتا ہے۔ پولیس نے متنبہ کیا کہ جھوٹی افواہیں یا غلط معلومات پھیلانے والوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ محکمہ موسمیات نے جموں کشمیر میں آئندہ کئی روز تک گرم اور مرطوب موسم برقرار رہنے کی پیشگوئی کرتے ہوئے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش اور گرج چمک کے امکانات ظاہر کیے ہیں۔ محکمہ نے بالخصوص جموں ڈویژن کی چناب ویلی اور پیر پنجال کے حساس علاقوں میں موسلا دھار بارش، اچانک سیلاب، لینڈ سلائڈنگ اور مٹی کے تودے گرنے کے خدشات کے پیش نظر عوام کے لیے احتیاطی ایڈوائزری بھی جاری کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے سری نگر مرکز کے مطابق 11 جولائی کو مجموعی طور پر موسم گرم اور حبس زدہ رہے گا، تاہم مختلف مقامات پر بارش یا گرج چمک کے ساتھ بادل فرزنے کا امکان ہے، جبکہ جموں ڈویژن کے چند علاقوں میں مختصر دورانی کی تیز بارش بھی ہو سکتی ہے۔ محکمہ کے مطابق 12 جولائی کے دوران جموں کشمیر کے کئی علاقوں میں 1 یا 2 مرحلوں میں بارش اور گرج چمک متوقع ہے اور سرسے کے دوران چناب ویلی اور پیر پنجال کے بعض مقامات پر شدید بارش اور مختصر وقت میں موسلادھار بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے اپنی ایڈوائزری میں خبردار کیا ہے کہ 11 اور 12 جولائی کو بالخصوص دوپہر اور صبح کے اوقات میں بعض علاقوں میں شدید بارش ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں چناب ویلی اور پیر پنجال کے حساس مقامات پر اچانک سیلاب، لینڈ سلائڈنگ اور مٹی کے تودے گرنے کے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ محکمہ نے عوام بالخصوص پہاڑی اور نشیبی علاقوں میں رہنے والے افراد، مسافروں اور سیاحوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ احتیاط برتیں، ندی نالوں اور برساتی آبی گزرگاہوں کے قریب جانے سے گریز کریں اور لینڈ سلائڈنگ کے خدشات والے علاقوں میں غیر ضروری نقل و حرکت سے اجتناب کریں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے محفوظ رہا جا سکے۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔